एक आदमी जल्दी से अपने स्लीपिंग पॉड में घुस जाता है क्योंकि उसे 90 साल तक गहरी नींद में रहना था। लेकिन जैसे ही वह मशीन के अंदर आराम से लेटता है, उसे एहसास होता है कि मशीन बिल्कुल काम नहीं कर रही है। घबराकर वह तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर पॉड का दरवाजा बुरी तरह फंस चुका था। वह पूरी ताकत लगाकर जोर से धक्का देता है और किसी तरह खुद को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वह सीधे कंट्रोल चेंबर की तरफ दौड़ता है ताकि कैप्टन को नींद से जगा सके। लेकिन उस कमरे को खोलने के लिए खास परमिशन जरूरी थी जो उसके पास नहीं थी। दरवाजा खोलने के लिए उसने कई तरह के टूल इस्तेमाल किए, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई। आखिरकार उसने मजबूरी में कंपनी को एक ईमेल भेजने का फैसला किया, लेकिन स्पेसशिप पृथ्वी से इतनी दूर था कि मैसेज पहुंचने में ही 19 साल लगने वाले थे और जवाब वापस आने में पूरे 36 साल लग जाते, यानी कुल मिलाकर एक रिप्लाई आने में पूरे 55 साल लगने वाले थे। ये सोचकर उसने कंपनी से मदद की उम्मीद लगभग छोड़ दी। दिन काटने के लिए वह स्पेसशिप के अंदर इधर उधर घूमने लगा। तभी अचानक उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। उसे लगा शायद आखिरकार इस जहाज में कोई और भी जिंदा है। खुशी से भरा वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पास जाकर उसे पता चलता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक सर्विस रोबोट था। अब उसकी जिंदगी हर दिन एक जैसी बन चुकी थी। वह खाना खाता, पानी पीता और फिर अकेले सो जाता। ऐसे ही करते करते पूरा 1 साल बीत गया। उसका इस जहाज में बस एक ही साथी था, वही रोबोट। धीरे धीरे अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगा था, मानो वह जिंदा होते हुए भी किसी लाश की तरह जी रहा था। फिर एक दिन उसकी नजर अचानक एक और स्लीपिंग पॉड पर पड़ी। उसके अंदर एक लड़की 90 साल की नींद में सो रही थी। उसे देखते ही आर्यन की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। उसने पहले उसके पैरों के पास लगे टैग से उसकी जानकारी निकाली। उसका नाम एलिना था और वह एक मशहूर राइटर थी। उसके बारे में पढ़ते पढ़ते आर्यन का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अब वह एक ऐसा फैसला लेने जा रहा था जो शायद बहुत गलत था, क्योंकि वह उसे हमेशा के लिए नींद से जगाने वाला था।